इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई हुई है। इजरायली अधिकारी की हत्या करने वाले फिलिस्तीनी का घर उजाड़ा है। 24 जुलाई को फारूक रमजान ने राइफल छीनकर गोलीबारी की थी। हमले में मेजर युवाल एजरा और बेन्याहू मिलेत की जान गई थी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर रमजान भी मारा गया था। तो पश्चिम एशिया से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। इजरायली रक्षा बलों ने सामरिया के ठेल गांव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलिस्तीनी हमलावर फारूक रमजान को घर को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि बीते 24 जुलाई को गांव वालों और इजरायली नागरिकों के बीच हुई एक झड़प के दौरान फारूक रमजान ने सुरक्षा अधिकारी की राइफल छीनकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें 27 वर्षीय मेजर युवाल एजरा की मौत हुई। इस झड़प में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में कुल 5 लोगों की जान गई। अब इजरायली सेना की 411वीं आर्टिलरी बटालियन ने रात भर चले अभियान के दौरान हमलावर के घर को मलबे में तब्दील कर दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इजराइल अपने दुश्मन को बर्बाद किए बिना छोड़ते नहीं है। मोसाद भी अपने दुश्मनों को सालों खोजने के बाद ढूंढकर मारती है। तो आपको बता दें कि इजरायली सेना की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में जो हमलावर है वो मारे गए और इजराइल और मोसाद के बारे में पूरी दुनिया जानती है। हालांकि जब हिजबुल्लाह ने पहली बार अटैक किया इजराइल पर तो ये बात भी उठी कि क्या मोसाद अब उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं रह गया है। लेकिन समय समय पर जो इजराइल की सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, उसने अपने आप को प्रूव किया है, बताया है कि वो किस तरीके से सबसे श्रेष्ठ है पूरी दुनिया में। और इस हमले में भी मेजर युवाल एजरा और बेन्याहू मिलेत की जान गई थी, जिसका बदला एक तरह से लिया गया है। और जो हमलावर रमज़ान था वो मारा गया है इस पूरे घटनाक्रम में। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर हलचल काफ़ी बढ़ गई है। सामरिया में इजरायली सेना की ये बड़ी कार्रवाई। देखिए, इजराइल इस चीज़ में यकीन करता है। नेतन्याहू को अगर आपने सुना हो तो उन्होंने क्लियर हमेशा ही ये मैसेज दिया है कि जो भी इजराइल और जो इजरायली नागरिकों के लिए खतरा होगा हम उसे ख़त्म कर देंगे। चाहे उसके लिए आप हिजबुल्लाह, हमास और हुती को देख लीजिए या फिर उसके अलावा भी जो भी नज़र उठती है इजराइल की तरफ, इजराइल को ख़त्म करने के लिए या फिर इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे जो इजरायली सेना है, जो मोसाद है, वो ढूंढ कर ख़त्म कर देते हैं। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो अब तक हालांकि अमेरिका का सपोर्ट भी ज़रूर रहा है, लेकिन हुती हो, हमास हो या हिजबुल्लाह हो, उनके कई आतंकवादियों को ख़त्म करने में जो इजराइल है और जो मोसाद है उसने कामयाबी पाई है। और यहाँ पर भी 24 जुलाई को फारूक रमजान ने राइफल छीनकर गोलीबारी कर दी थी, जिसको आप देखिए किस तरह से युवाल एजरा और बेन्याहू मिलेत की जान गई थी इस हमले में, जिसका बदला लिया गया है। और इजरायली सेना की ये बड़ी कार्रवाई, जहाँ पर जवाबी कार्रवाई में हमलावर रमजान मारा गया है। इजरायली अधिकारी की हत्या करने वाले जो फिलिस्तीनी हैं उसके घर को उड़ा दिया गया है। पश्चिमी एशिया तनाव के बीच ये जानकारी भी आपको दे दें। और जहां पर देखिए इजरायली सेना की ये जो बड़ी कार्रवाई है वो सामने आई है। हालांकि इजराइल और इजराइल की सेना और इजराइल की जो आरक्षा एजेंसी हैं, जो मोसाद है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के कामों में माहिर है। और अतुल मेरे सहयोगी, अतुल देखिए, मोसाद इसी बात के लिए जानी जाती है, अपने दुश्मनों को ढूंढ कर ख़त्म करती है। और एक बार फिर से जो इजराइल की सेना है और जो मोसाद है उसने यही किया है। बिल्कुल, देखिए खुशबू, लेकिन इतना मोसाद की जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि जो आरोपी हैं रमजान, उनका घर जो है वो जिस इलाके में है वो काफी वेल नोन था। और उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह की घटना 24 जुलाई को हुई थी, हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद जो है तुरंत रमजान को जो है उसी वक्त जो है मौत के घाट उतार दिया था इजरायली सेना ने। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये बड़ी कार्रवाई जो एक दंडात्मक कार्रवाई बताई जा रही है कि जो हुआ है कि उनके घर को जो है उड़ा दिया गया है। अभी जो आज जो है सुबह तकरीबन वहाँ के लोकल समय अनुसार बताऊं तो अगर तकरीबन 8:45 पर ये जो है पूरे घटनाक्रम को जो है अंजाम दिया गया इजरायली सेना की तरफ से। और जो पूरा जो घर है रमजान का, वो जो है परिवार के रिक्वेस्ट के बावजूद जो है उसको जो उड़ा दिया गया। और उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है तकरीबन एक बड़ी सी टीम जो है इजरायली सेना वहां पर लेकर गई थी। और उसके बाद आसपास के तकरीबन 30 घर बताया जा रहा है जिनको जो है प्रिकॉशनरी तरीके से जो है खाली करा दिया गया था। उसके बाद इस पूरे विस्फोट को जो है अंजाम दिया गया, जिसमें पूरे घर को उड़ा दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि जो पूरी घटना हुई वो 24 जुलाई की बताई जा रही है, जब जो वेस्ट बैंक के जो पैलेस्टीनियंस हैं और जो ऑक्यूपेंट्स हैं, इजरायली ऑक्यूपेंट्स हैं, जिनको बताया जाता
रहता है, उनके बीच लगातार जो है झड़प की घटनाएं जो है अक्सर वहां पर होती रहती हैं, खबरें अक्सर आती रहती है। लेकिन 24 जुलाई को जो झड़प हुई थी वो ज्यादा हिंसक हो गई थी, जिसमें आरोपी रमजान जो है उसने एक इजरायली सुरक्षाकर्मी का जो काफी एक हाईटेक जो है गन जो है वो छीन कर उसे ही जो है गोली मार दी थी, जिसके बाद उनमें दो सुरक्षाकर्मी जो है उनकी जान चली गई थी। उसके बाद जो है तुरंत उसके बाद इजरायली सेना ने रमजान को वहीं पर जो है ऑन स्पॉट जो है उनका एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि दंडात्मक कार्रवाई जो हुई है। अब दंडात्मक कार्रवाई को लेकर देखिए जो है इजरायली जो पैलेस्टीनियंस है और जो इजरायली पक्ष है वो दोनों काफी अलग अलग है। एक पैलेस्टीनियन पक्ष है जो जाहिर सी बात है ये मानता है कि ये जो है बहुत ज्यादा जो है कार्रवाई है, अति वाली कार्रवाई है, इसकी जरूरत नहीं थी, डिस्प्रोपोर्शनेट एक कार्रवाई है और ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो ओरिजिनली पैलेस्टीनियंस का है। ये सभी तर्क जो है पैलेस्टीनियंस की तरफ से दी जाती है, लेकिन इजरायली की तरफ से जो तर्क दिया जाता है इसको डिटरेंस के तौर पर देखा जाता है कि जो एक कलेक्टिव पनिशमेंट देने की बात जब इजरायली सेना करती है तो उसकी जो आर्गुमेंट ये होता है कि ताकि आगे इस तरह की कोई घटना न हो, इसलिए जो है एक दरअसल डिटर किया जाए, ये जस्टिफिकेशन जो है इजरायली सेना देती है। पर कहीं ना कहीं ये जो लगातार जो घटनाएं हो रही है वो आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल लगातार रहेगी नजर। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।